फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़क की सुविधाएं बढ़ी हुई है, 24 घंटे पानी की व्यवस्था, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, कानून का राज है। इसलिए हम आपसे इस बात को कहना चाहते हैं, जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका है, आने वाले 2024 में नया प्रयास बन रहा है। हम आप सभी लोगों को बहुत इस बात का स्वागत करते हुए कि आपका जो जोश खरोश दिखाई पड़ रहा है, 4 घंटे से हम लोग देख रहे हैं, हजारों की संख्या में युवा आए थे, इंतजार करते करते माननीय मंत्री जी का बहुत सारे युवा वापस चले गए। लेकिन हम आपकी तरफ से ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि नौजवानों ने जब अगुवाई ली 2014 में, तो फूलपुर में इतिहास बनाने का काम किया। नौजवानों ने अगुवाई ली 2019 में, तो फूलपुर में इतिहास बनाने का काम किया। और जो जोश दिखाई पड़ रहा है, जो ऊर्जा दिखाई पड़ रही है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, इस बार फूलपुर एक नया इतिहास बनाने का काम करेगा। स्वाभाविक बात है कि मुझे बहुत उत्साह हो रहा है, कि सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। मुझे आने में अतिशय विलम्ब हुआ, उसके बावजूद भी आप लोग 4-4 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को लखनऊ प्रणाम कर रहा हूँ। आपकी इतनी बड़ी संख्या और माननीय प्रत्याशी जी ने, माननीय पटेल जी ने, माननीय गणेश जी ने हमको ये भी बताया कि शुरुआत में इसकी भी कई गुना भीड़ यहाँ इकट्ठी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विलम्ब होता गया, वैसे वैसे थोड़ा भीड़ कम होती गई। भाइयों, मैं भी आपकी तरह इसी मिट्टी में पल करके बढ़ा हुआ हूँ। मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए किया और यहीं रह के राजनीति शास्त्र में एमए किया, और आज भी हमारा प्रयाग से नाता बना हुआ है, मेरा आना जाना लगा रहता है। जब भी मैं उत्तर प्रदेश, मैं नौकरी में था तब भी और आज भी, जब भी मैं उत्तर प्रदेश आता हूँ तो एक राउंड जरूर प्रयाग को मैं टच करने का कोशिश करता था। और अब तो मैं यहाँ की सेवा में आ ही गया हूँ। उसी प्रकार जब भी कोई विशेष प्रसंग होता है, चाहे माघ मेला हो, चाहे कुंभ मेले की तैयारियाँ हो, उन समयों पर भी एक मंत्री के रूप में भी मैं विशेष रूप से यहाँ उपस्थित होने की कोशिश करता हूँ। और एक बात और बताऊँ कि आप सबके बीच आकर के, यहाँ के विद्यार्थियों, यहाँ के युवाओं के बीच आकर के मुझे स्वयं लगता है कि मेरी भी उम्र जो है 20-25 साल कम होगी। आप लोगों की आपकी ऊर्जा, आपका यहाँ आते जो ऊर्जा आपने दिखाई, जो उत्साह आपने दिखाया, उससे किसी का भी मन जो है एकदम पूरा फूल सकता है। सभी सम्मानित साथियों, मंच पर बैठे हुए फूलपुर लोकसभा सीट के वर्तमान में विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी माननीय पटेल जी, हमारे जिला भाजपा के, महानगर भाजपा के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, और वर्तमान में हमारे इस नगर के, प्रतिष्ठित नगर के मेयर, प्रथम नागरिक माननीय गणेश केसरवानी जी, माननीय श्री शैलेंद्र मौर्य जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, राजेंद्र मिश्र जी महानगर अध्यक्ष, कमलेश गौतम जी, रवि केसरवानी जी, पप्पू पांडे जी। जो एक आप उन्होंने लगाया है कि ये तानाशाह की सरकार चल रही है और इसके बाद अमित शाह दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री काल है वो ख़त्म कर दिया जा रहा है। उन्होंने जो शब्द उपयोग किया था, पहली बात तो लोकतंत्र में ऐसे शब्द का उपयोग करना ठीक नहीं होता है। फलाना को निपटा दिया जाएगा, ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता के तहत उन्होंने अन्ना हजारे जी को निपटाया था। और अपने जिन लोगों ने उनको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दी, उनको सीढ़ियाँ अपने चढ़ने के बाद सीढ़ियाँ गिराने का जो काम किया था, वो मानसिकता अरविंद केजरीवाल की है। वो किसी और के बारे में कमेंट करें कि उनको शोभा नहीं देता। विपक्ष का मानना है कि 400 पार का नारा खत्म हो गया है और अब कोई बोल नहीं रहा है और सीटें 200 भी पार होना मुश्किल हो गई। माननीय राहुल जी
ने 150 से शुरुआत किया था, अगर आपको याद हो कि 150 सीटें आएंगी। माननीय प्रियंका जी ने 200 सीटों की बात किया था। लालू प्रसाद यादव ने 200 के ऊपर सीटों की बात किया था। और हर फेज के साथ स्वयं गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी की 50 से 80 सीटें बढ़ाते जा रहा है। उस प्रकार से 7वां चरण पूरा होते होते भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 के पार निश्चित रूप से करने वाले हैं। अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, दोनों ही सपने हमारे, दोनों ही हमारे संकल्प, दोनों ही भाजपाइयों के जो प्रतिज्ञाएं हैं वो संपूर्ण होने वाली हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि हम 79 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में और एक सीट में कहीं ना कहीं लड़ाई है। कौन सी वो एक सीट है और कितनी ये लड़ाई जीत रहे हैं? वो पहले तो ये बतावें कि कितने सीटों पे से हम लड़ रहे हैं, उसके बाद 79 और 80 की बात आती है।